आयशा, मेरी तो अनीला से उस वक्त फोन पर बात हो रही थी, बिल्कुल ठीक थी वो। फिर अचानक से इतनी तबीयत उसकी कैसे खराब हो गई? भाभी मुझे कुछ नहीं पता, बस जब मैं कमरे में आई थी ना तो उसी वक्त से उसको कुछ पेन शुरू हो गए थे, तो असफत और मैंने सोचा कि उसको फौरन हॉस्पिटल ले आए। मामा, कैसी तबीयत है भाभी की? वो तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। डॉक्टर कह रहे हैं कि इमरजेंसी सी सेक्शन कराना पड़ेगा और कह रहे हैं कि बस दुआ करें। आप फिक्र नहीं करें, ठीक हो जाएंगी भाभी इंशाल्लाह। अल्लाह तुम्हारी ये बात मुबारक करे। आयशा, असफत कहाँ है? वो नहीं नजर आ रहा। असफत ब्लड बैंक गया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ब्लड की बहुत सख्त जरूरत है। असफत बेटा, ब्लड का इंतजाम हो गया? नहीं अम्मी, मैंने आसपास के तमाम ब्लड बैंक से पूछा, वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप किसी के पास नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे अनीला और आरिश का तो सेम ब्लड ग्रुप है। मैं बुलाती हूँ ना आरिश को। मुझे ख्याल क्यों नहीं रहा? सर, ब्लड का इंतजाम हो गया? सॉरी सिस्टर, मैंने तो तमाम ब्लड बैंक से पूछा, कहीं से वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा। आप लोग प्लीज खुद कोशिश करें ना। जितना खर्चा होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, उसकी फिक्र ना करें। पेमेंट का मसला नहीं है सर, दरअसल हमारे पास है नहीं, अगर होता तो जरूर लगा देते। अब सब भाई, मुझे याद है ओ नेगेटिव ना, ओ नेगेटिव मेरा ब्लड ग्रुप है। आप मेरा ब्लड ले लीजिए। सर, एक नहीं 4 बोतलें चाहिए। अब आप जल्दी से ब्लड बैंक जाएं, ब्लड टेस्ट करवाएं और अरेंज करके लाएं। थैंक यू यार आलियान, थैंक यू सो मच यार। सब भाई शर्मिंदा मत करें, घर की बात है। लेकिन आलियान, बाकी की 3 बॉटल्स वो भी हो जाएंगी। आप इतनी बड़े दोस्तों की पलटन है, वो किस दिन काम आएगी? किसी ना किसी का तो ओ नेगेटिव हो गई। मैं अभी कॉल करके आता हूँ और उन्हें बुलाता हूँ हॉस्पिटल। आप फिक्र नहीं करें, मैंने दोस्तों को बोल दिया है और ब्लड का इंतजाम हो जाएगा। यार आलियान, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया यार मुझ पे। थैंक यू यार, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू बेटा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप प्लीज बैठे बैठे बैठे। अच्छा, मैं ब्लड टेस्ट करवा के आता हूँ। नूर, बैठ जाओ बेटा। चलो चलो, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, वाकई मुझे आलियान से उम्मीद नहीं थी। चलो मैं बताता हूँ इशरत को। हाँ, अल्लाह हाफिज। कब तक आ रहे हो? चलो। इशरत, इशरत जी, क्या हुआ? भाई मुबारक हो, खानदान की पहली पोती हुई है। ओ मुबारक हो आपको भी बहुत बहुत। दोनों ठीक तो है ना? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। अरे वो खून नहीं मिल रहा था वहाँ पे, ओ नेगेटिव। वो तो आपके बेटे ने एक बोतल दी और दूसरे 2-4 दोस्त बुला के उनसे अरेंज करवाया। अरे आपने उससे पूछा नहीं कि उसने खून क्यों दिया? मैं क्यों पूछता? अरे वो दुश्मन है हमारे, हम उन्हें खून क्यों देंगे? अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बेटे की वजह से किसी की जानें बच गई, जिसे मैं सारी जिंदगी नाकारा और निकम्मा समझता रहा।
आज उसने सब कुछ झुटला दिया। अरे आज तो मुझे उस पर फख्र महसूस हो रहा है। तुम्हें ही फख्र होना चाहिए। बस मैं कोई फख्र महसूस नहीं कर रही, आप ही करें। मैं जाके सो रही हूँ बस। पूछा नहीं कब आ रहे हैं? आ रहे रास्ते में। अच्छा बस मैं जा रही हूँ सोने, सुबह दे दूंगी मुबारकबाद। आ जाए आप भी। आ रहा हूँ जाओ। कह दूं अजनबी तुमसे रिश्ते कम न थे। कैसे ये नसीब है, रिश्ते भी अजीब है। क्या हुआ जो बिछड़ गए दिल के तो वो करीब है। मुश्किल कहाँ थे यूं रास्ते, अपनों में ना थे यूं फासले। हसरत यही रही हमको, कभी तो वो हाले दिल जानते। ओ माहिया ये दर्द बांट ले, दरमिया है क्यों ये दूरियां। ओ बेलिया है क्यों ये फासले, ऐसी भी है क्या मजबूरी। कुछ तुम कहो हमको, कुछ हम सुनाए। रखा है क्या जी इन झगड़ों में, मान तो होते हैं अपनों में। छोड़ते नहीं हैं बीच रस्तों में। हमसे न पाए बेरुखी, तुम ही से है अब ये जिंदगी। सुन लो कभी मेरे दिल की, तुमसे जो कुछ है कही अनकही। ओ माहिया ये दर्द बांट ले, दरमिया है क्यों ये दूरियां। ओ बेलिया छोड़ो भी रंजिशें, ऐसी भी है क्या मजबूरी। ये लें, आपके लिए बिल्कुल फ्रेश बना कर लाई। पर मैंने तो चाय का कहा था। हाँ, लेकिन मैं जूस बना कर लाई हूँ तो पीना पड़ेगा। जूस पीने का दिल नहीं है मेरा। कभी कभार वो भी कर लेना चाहिए जो दिल ना कह रहा हो सकता है किसी दूसरे की खुशी शामिल हो उसमें। Good. क्यों नहीं रहे? पी रहा हूं।
खोलो यार, आहिल हूँ। इतना टाइम लेता कोई दरवाजा खोलने में। मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ आहिद, बंदा कॉल तो उठा लेता है यार, तुमने एक कॉल तक रिसीव नहीं की। यार इंटरव्यू देने गया था, वो देता या कॉल्स उठाता। बाय द वे, कॉल क्यों कर रही थी? आहिल, तुमने 3 महीने से इस अपार्टमेंट का रेंट नहीं दिया। दिया है मैंने, रेंट क्यों नहीं दूंगा? झूठ मत बोलो यार, मालिक मकान आई थी आज 4-5 बंदे साथ लेकर, घर खाली करने का कह रही थी, बल्कि वो तो सामान उठाकर फेंकने लगे थे। मैंने इतनी मुश्किलों से रोका, फिर ऑनलाइन ट्रांसफर किए पैसे। जब ट्रांसफर कर ही दिए तो पे एहसान क्यों जता रही हो? अरे एहसान नहीं जता रही, बता रही हूँ कि ये काम जरूरी करने के होते हैं। जब दे ही दिए थे तो मुझे बता दीजिए, मैं खुद जाके बात कर लेता। तो कॉल की थी ना मैंने, जहमत की थी तुमने फोन उठाने की। देखो यार, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो प्लीज। आहिल, मैं जानती हूँ तुम जॉब को लेके परेशान हो, लेकिन मैं जॉब को लेके परेशान हूँ, लेकिन आज जो मेरे साथ हादसा हुआ है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। क्या हुआ है? आहिल बताओ मुझे, क्यों परेशान हो, हुआ क्या है? आज इंटरव्यू से वापसी में मैंने एटीएम से 3 महीने का रेंट निकाल लिया था। पता है उसके बाद क्या हुआ? मेरी जेब कट गई। क्या क्या कह रहे हो? हाँ, तुम तो जानती हो ना कि गाड़ी खराब है। वापसी में मैंने सोचा कि अगर कैब कराऊंगा तो मेरे पैसे खर्च होंगे, इसीलिए मैं बस से वापसी आ रहा था और फिर मेरी जेब भी कट गई। इतने पैसे लेकर क्या जरूरत थी बस से सफर करने की? कमाल करते हो तुम भी। अच्छा, तुमने किसी से पूछा, तलाशी ली सबकी? मैंने सबसे पूछताछ की, तलाशी भी ली, लेकिन वो जेब कतरा इतना चालाक था कि इससे पहले मुझे पता चलता वहां से निकल गया। यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा परेशान नहीं हो, टेंशन नहीं लो। तुम जाओ, अंदर जाओ, तुम कूल डाउन हो जाओ, कुछ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रही हूँ? तुम जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, ओके? रेस्ट करो, मैं जूस लेके आती हूँ, ठीक है? अब उठ जाना प्लीज, क्या रहा? कैसे सो जाती हो तुम इस सोफे पर? नींद आ जाती है? पहले नहीं आती थी, लेकिन अब आ जाती है, आदत हो गई है मुझे। अच्छा, और मुझे पता है कि तुम तंग हो जाती हो वहां पर। बेड पर काफी जगह है, तुम सो सकती हो यहाँ पे।
बल्कि तुम कल से ही क्यों? हमेशा हमेशा देर कर देता हूँ।